सर। हम्म। देख लीजिए, कल हमने षष्ठ पाठ समुद्र तट, कल हमने जो है तीनों अनुच्छेदों का आपका हिंदी अनुवाद दिया था। गुड मॉर्निंग इसके सर। बाद गुड मॉर्निंग। शब्दार्थ, इस पाठ की शब्दार्थ आप गृह कार्य में कर लें, ठीक है। पाठ सर में जो कर कठिन लिए। शब्दार्थ आए हैं उनको कर लें, बहुत अच्छे। और इसके बाद उच्चारण, मॉर्निंग उच्चारण सर। करो, गुड मॉर्निंग उच्चारण सर। करें, ठीक है। ये कठिन शब्दों को जो है आप 5-5 बार, एक शब्द को 5 बार लिखे, मतलब इससे लिखने में गलत ना हो, ठीक है। ये भी होमवर्क में लिखने हैं। दूसरा प्रश्न अब आपको करवाया जाएगा, इनके मैं हिंदी अनुवाद बना देता हूँ। तरंग, तरंगे, तरंगे, देव, समझो, लहरें। मत्स्य जीवन, मछलियों का जीवन। विदेशी विदेशी पर्यटकों के लिए संगम, है ना। त्रिशुषु, त्रिशुषु मतलब तीनों दिशाओं में, त्रिशुषु मतलब तीन दिशाओं की ओर वैदेशिक व्यापार है, विदेशी व्यापार के लिए। प्रायद्वीप, जैसे भारत प्रायद्वीप है ना, भारत देश प्रायद्वीप अस्ति, बंडोपसागर, बंगाल की खाड़ी। चंद्रोदय, चंद्र दर्शन, चंद्र का उदय, इस प्रकार से इनको आप लिख लें। और देखिए दूसरा जो नीचे अधोलिखा लिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखत, दूसरा जो अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर किस में लिखने हैं? संस्कृत में लिखना है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें डाला जाएगा हेडिंग आपका, देखिए। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जना काफी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग कहाँ जल विहारम कुर्वन्ति, जना काफी जल विहारम कुर्वन्ति, जना नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किससे जो है समुद्र में घूमते हैं? नौकाभि, नावों से, है ना। सर आपने तो उत्तर एक नहीं कराया। करेंगे ना उत्तर एक, तो मतलब उत्तर एक तो ये लिखा हुआ है, उच्चारण करो, उच्चारण कीजिए, इनको देख करके लिख लें।
उत्तर एक जो है देख, इन शब्दों को, कठिन शब्दों को, एक शब्द को 5-5 बार लिखेंगे, इस प्रकार से तो लिखेंगे। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 37, पेज नंबर 37। दूसरा वाला देखिए, इसमें कहा हुआ है प्रश्न, नीचे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए, सेकंड नीचे दे रखा है जो जना काफी, जना नौका भी, जना नौका भी, नौका भी, जल यारम, जल यारम कुर्वन्ति। सर पेज नंबर पेज नंबर 37, 37 पेज। भारत से दीर्घतम समुद्र तट क्या? भारत से दीर्घतम सर 37 ना, सर 37 पेज नंबर। समुद्र तट का, सर उसमें कौन सा करना है? क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। सर 37 पेज नंबर पे कौन सा करना है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? शांत हिंद महासागर। एक्सरसाइज 2, शांत एक्सरसाइज 2 करनी है। भारत का सबसे दीर्घतम समुद्र तट, हाँ, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर भारत से दीर्घतम समुद्र तट, भारत से, चेन्नई का मेरीनाट है। भारत से मतलब भारत का, हिंद महासागर भारत से दीर्घतम समुद्र तट, दीर्घतम, दीर्घतम समुद्र तट, हिंद महासागर भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। जना पुत्र सवेरे विहरंती जुहू तटे, लोग कहाँ बातचीत करते हुए घूमते हैं? जना जुहू तटे सवेरे विहरंती। वाला देखिए, जना लोग, जना मतलब लोग, जना लोग जुहू तटे, जुहू तट पर, जुहू तटे, जुहू तट पर सवरेन, सवरेन मतलब बातचीत, विहरंती घूमते हैं, विहरंती, बहुवचन विहरंती, बहुवचन कर्ता क्रिया, बहुवचन। दिख रहा है? देख लीजिए, बालका बालिका भी किम रचंती, है ना? बालक और बालिकाएं क्या बनाती हैं? बालक बालका बालिका भी किम रचंती, बालक और बालिकाएं समुद्र के किनारे क्या बनाती हैं? है ना? वो तुम्हें पता ही है। बालू, बालुका भी, है ना? बालुका गृहम रचंती, है ना? बालुका गृहम रचंती। बात वाला देखिए, उत्तर
बालुकाभि बालुकाग्रहम The board is not clear. बालुकाग्रहम All is perfect, sir. बालुकाग्रहम रचयन्ति रचयन्ति बालक बालू से बालू के घर बनाते हैं। बालू से बालू के घर बनाते हैं। मैम सर हमें क्वेश्चन भी लिखना है क्या? हाँ, क्वेश्चन लिखना कंपल्सरी है। पहले क्वेश्चन लिखिए फिर आंसर। पहले क्वेश्चन फिर आंसर। आपको छोटे है ना इसको। सर मैंने तो आपके साथ ही लिखा है, सिर्फ आंसर ही लिखा है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे वो तो लिखे रहेंगे, आपके आगे लिख लेंगे, समय दिया जाएगा उसके लिए। ये मतलब नहीं कि हम एकदम लिख लेंगे हम लोग कर देंगे, ये मतलब कुछ नहीं है। कोची तटे के पे जाते गलती से वो ऐसे लिख दिया, सिर्फ आंसर ही लिख दिया। 5 आंसर लिख दिया तो 5 क्वेश्चन नीचे लिख दो फिर आप, ठीक है ना? आंसर लिख ओके के सर। ठीक है, तब भी क्वेश्चन नीचे लिख सकते हैं नंबर के लिए, जिससे पता तो पड़ेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। खाली आंसर जाता तो पता नहीं पड़ेगा किस क्वेश्चन का आंसर कितना, पैटर्न गलत हो जाता है, समझो। तो इसलिए पैटर्न पर भी ध्यान देना जरूरी है, समझो। एक मेथड बहुत आवश्यक है। ओके, आप इसे भी ध्यान रखें, इसी पैटर्न पे करना है आपको, ठीक है? प्रश्न लिखना जिसमें जरूरी है, तो कोई छोटे प्रश्न है खाली अनुच्छेद में आप नहीं लिखोगे, खाली अनुच्छेद आपको समझ के अनुच्छेद में छोटा ही लिखिए। तो अनुच्छेद तो बहुत बड़ा होता है और वो आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन तो इसलिए है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसको याद करने में आसानी, पढ़ने में आसानी, समझने में आसानी, समझो, इसका सही यूज हो सकता है। कोची तट के जाते नारी नारी के कलम, है ना? कोची तट नारिकेल 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 उचित नारिकेल नारियल नारिकेल अलग पे नारियल फलों के लिए, नारियल के फलों के लिए गायते गायते जाना जाता है। जानते मतलब जाना जाता है, जाना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न को उत्तर आप करिए। अभी अटेंडेंस आज भी आपका बहुत कम है, मतलब अभी भी बहुत लोग एब्सेंट हैं, 15 लोग एब्सेंट हैं अभी भी, समझो। क्लास में ज्वाइन हुआ है 15 लोग, 49 सर बहुत सारे लोग क्लास में अटेंड नहीं करते। हाँ नहीं वो चीज है ना, जो आप ज्वाइन करते हो आप अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत से लोग नहीं किए हैं ज्वाइन। सर आपने ले के बाद क्या लिखा है? क्या लास्ट वाले आंसर में ले के बाद लास्ट वाला कोची तटः नारिकेल फलेभ्य नारिकेल फलेभ्य डन सर। ओके सर। जायते नारियल फलों के लिए जाना जाता है। विभक्ति के अनुसार शब्द वहां पर दिया जाता है, समझो। जैसे ने, में, पर, को, के लिए, से, ये सब विभक्ति चिन्ह हैं, है ना? तो इसमें नारिकेल फलेभ्य चतुर्थी विभक्ति है, समझो, बहुवचन के लिए, इसका चिन्ह है के लिए, नारियल के फलों के लिए, इसलिए फलेभ्य है। चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप फलेभ्य, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी मिलती है ना, इस तरह से। डन सर। ठीक
अब तीसरा प्रश्न आपको लिखा जाएगा अभी, है ना? सर सब कमेंट कर रहे हैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो गया? सब चैट बॉक्स में लिख रहे हैं डन डन, तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसको दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों? सर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? सर क्योंकि वो बहुत जाता ही रहता है ना कमेंट, वो दिखाई नहीं देता क्योंकि हम मोबाइल से क्लास ले रहे हैं। नहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा आपको? प्रॉब्लम क्या है आपके उसमें? फॉल्ट है क्या? जब मैसेजेस आते हैं तो हमें भी दिखाई दे जाते हैं, जिस कारण से ब्लैक बोर्ड के कुछ वर्ड्स हमें दिखाई नहीं देते। तो दिखाई नहीं दे रहा है। प्रश्न तो आपको ध्यान दो। दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का वाला जना पावी, पावी की जगह आप नौका भी लिखिए, बाकी तो वैसे ही लिखना है। कावी की जगह नौका भी, बाकी ऐसे ही लिखना है, हेड टू हेड, समझो? बाकी ऐसे ही चलेगा जैसा उसमें है प्रश्न में। भारत से दीर्घतम समुद्र तट, दीर्घतम समुद्र तट हिंद महासागर लिखना है आपको। कहा की जगह हिंद महासागर, कहा की जगह हिंद महासागर अस्ति, है ना? हिंद महासागर अस्ति। जना पुत्र सवेरे बेहरंती, जना जुहू तटे, जुहू तटे। पुत्र को हटा करके जो प्रश्न जिससे बन रहा है पुत्र, वहां पर जुहू तटे, जुहू तटे। बालका बालुका भी किम रचंती, बालका बालुका भी, बालुका ग्रहम, किम की जगह बालुका ग्रहम, बालुका ग्रहम। कोची तट एप्य जायते, कोची तट नारिकेल फलेप्य, नारिकेल फलेप्य है ना? एप्य की जगह नारिकेल फलेप्य है। इस तरह से करिए। ओके, ये आपके कंप्लीट हो गए? यस सर। नो सर। यस सर। अच्छा जी, कैसे नोटिस सर? कंप्लीटेड। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड सर। सर बस लास्ट वाली लाइन बच रही है। ये आपने लिख लिए? यस सर, नोटेड सर। नो कंप्लीटेड। सर बस लास्ट वाला उत्तर बच रहा है। अच्छा करो करो, जल्दी करिए। अब आराम से लिखिए, हैं? आराम से लिखिए, सही लिखिए, ठीक है? गलत नहीं होना चाहिए। लिख भी रहे हो गलत है तो फायदा कुछ नहीं है। कोई भी काम करो सही ढंग से करिए, कॉपी बुक स्टाइल में होना चाहिए, सही मेथड उसमें होना चाहिए, ठीक है? वेरी गुड, करिए, ठीक है? सही सही है, बहुत अच्छे, है ना? अच्छा किया तुमने, ठीक है? ठीक है। क्या बात है? तो इस प्रकार से आप इनको रब कर दें, रब कर दें। ओके यस सर। डन सर, यू कैन रफ द बोर्ड। ओके, वेरी गुड। तो इस प्रकार से मैं दूसरा दीजिए। सही, इसके बाद उत्तर के बाद अब तीसरा प्रश्न आपको बताया जाएगा, ठीक है? पेज नंबर तो वही रहेगा, 38 पेज आ गया है, पेज जो 38 हो गया है। 38 पेज पर देखिए,
37 के बाद 38 पेज नंबर 38, पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 तीसरा प्रश्न, समझो। पेज नंबर 38 तीसरा प्रश्न देखिए। तालिका में दिए गए शब्दों को तो 38 पे जो पैराग्राफ है वो ना, तालिका में दिए गए शब्दों को चुनकर खाली स्थान पूरे करो। वेरी गुड, समझो। तालिका में दिए गए शब्दों को चुनकर खाली स्थान पूरा करो। मंजूषा, तालिका से शब्दों को चुनकर, पदानी मन शब्दों को चितवा चुनकर, रिक्त स्थानी खाली स्थानों को पूरा करो। तालिका से शब्दों को चुनकर खाली स्थानों को पूरा करें। देख रहे हैं, देख लीजिए। कठिन जो उसमें तालिका में शब्द दिए वो देख लिए। बंडोप सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीप, जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जिसके तीन ओर जल हो, तीन ओर जल से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीप कहा जाता है। पर्यटनाय दर्शकों के लिए क्रीड़ा, खेल, संगम, मिलना, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से खाली सामने से पूरा वाक्य इसी प्रकार से लिखिए। जैसे का वाला वाक्य है, का वाक्य नंबर का लिखा जा रहा है आपके आगे। वाक्य नंबर का, कन्याकुमारी तटे, देखिए ये तो किताब में ही है आपके। कन्याकुमारी तटे दरियानाम, किताब में नहीं, दरियानाम, सागर नाम, सागर नाम, सागर नाम। अब भवती, भवती देखिए होता है, क्या होता है? भवती क्या आएगा यहाँ पर? संगम, संगम, मिलन। ये देखिए संगम, कन्याकुमारी के तट पर तीन सागरों का मिलन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संगम के ऊपर लिखा हुआ है। जिसको नहीं दिखाई दे रहा है ये संगम लिख लें इसमें, खाली स्थान है। पहले में संगम, पहले में संगम लिख लीजिए। लिख लिया सर। ठीक है, खा वाला देखिए। भारत देश प्रायद्वीप, ऊपर लिखा हुआ है प्रायद्वीप। भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, इति कथ्यते। समुद्र से तीन ओर से घिरे जाने के कारण, घिरा रहने के कारण, समुद्र से के द्वारा तीन ओर घिरे होने के कारण भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। और देखिए, जना समुद्र तटम,
पिकनिक, समझो पिकनिक स्पॉट होता है ये। वालेक्य है, धा वाला देखिए वालेक्य है, हाँ वालेक्य है, क्रीडा क्रीडा रोचते, बालकों को खेलना अच्छा लगता है। अड़ा वाला भारतस्य पूर्व दिशायाम, भारतस्य पूर्व दिशायाम बंडोपसागर, बंगाल की खाड़ी, है ना, भारतस्य पूर्व दिशायाम भारतस्य पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा की ओर, भारतस्य पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा की ओर बंडोपसागर, बंगाल की खाड़ी है। डन सर। और सागर अस्थि, अस्थि मतलब है। Done with you, sir. अरे लिख रहे हैं इनको, डन सर। ठीक है। डन विथ यू सर। हाँ, और जो भी आपको होमवर्क दिया है, आपका होमवर्क बहुत कम है, जो होमवर्क हमने क्रिएट कर दिया है गूगल क्लासरूम में, इसको सही समय पर आप भेजिए, है ना, सही समय पर टू सेंड आपको भेजना आवश्यक है जी। जॉन सर क्या आ गया क्या? अक्षया। अक्षया। अक्षया को भेज दिया ना? यस ओके। सर, मेरा आ गया। मेरा आ गया आपके पास होमवर्क। वहाँ पे आ जाओ। सर मेरा हो आपके गया पास सर, मेरा होमवर्क आ आ गया है ना, गया। मैंने आपको रिटर्न कर दिया आपका। ओके सर। आपका होमवर्क में तो पीडीएफ यार मैंने भी सबमिट खाली कर था आपका। अक्षय आपका नाम है, तो आपका होमवर्क में था नहीं, कोई पीडीएफ जो खाली था, एम्प्टी था। अक्षय यदि आपका नाम है तो आपका जो है एम्प्टी था, बिल्कुल पीडीएफ तो था नहीं इसमें। वो देखो जरा, चेक करके दोबारा भेजना पड़ेगा आपको, यदि अक्षय आपका नाम है तो। ओके सर। ठीक है, पीडीएफ था नहीं इसमें। डन सर। डन सर। ठीक है, राशि का मीना, इसका भी पीडीएफ नहीं था, खाली था बिल्कुल। ठीक है, राशि का मीना लास्ट प्रेजेंट है क्या? होमवर्क बिल्कुल नहीं था, अभी तक हम एक भी बार होमवर्क नहीं लिए हैं, इसलिए असाइनमेंट में मार्क देना में कठिनाई होगी। सर मैंने आपको भेजा था। हाँ वो एम्प्टी है, पर पीडीएफ नहीं है कुछ भी। सर मेरा आ गया था क्या? ध्यान दो, ध्यान दीजिए, आप देखिए पीडीएफ क्यों नहीं आया था, आप देखो। मैंने हैंडल भी किया था पीडीएफ के साथ। भेजा था उसमें था नहीं, पर लेकिन भेजोगे तभी मार्क होगा, अन्यथा मार्क उसमें जीरो ही रहेगा फिर। ठीक है, रिटर्न में फिर हम भेजते हैं कैसे जीरो करके, तो मार्क नहीं रहेगा उसमें, तो खाली है पीडीएफ, इसमें मार्क देंगे हम, है ना। तो आपको फिर से भेजना है, टू सेंड फिर से कर दीजिए, देख लीजिए क्या फॉल्ट है, सर आपके पास चांस तो है। पूरा करके सर मेरा आ गया था क्या? नहीं सर। सही समय पर आप भेजिए, बहुत से लोगों ने भेजे हैं, बहुत अच्छे भेजे हैं, उनके रिटर्न कर दिए गए। ठीक है, कर दिया, चेक कर दीजिए। सर सुंदर टेप का ना। हाँ अक्षय ने भेजा, इनकम्प्लीट था, आधा भेजा, इसमें आधा लिखा था। ठीक है, यस सर, मैं दूसरा वो अनुच्छेद आज भेजूंगी। ठीक है, भेजते दोनों का प्लस करके हो जाएगा। ठीक है, ओके सर सर। मेरा आ गया था हो जाएगा, उसको भेज दीजिए आप, ये दोनों को एक साथ ही भेज दीजिए। ठीक है, पहले वाला ओके सर। एक ही साथ इंक्लूड हो जाएगा मार्क। या दूसरा भेजो, कुछ ही भेजो, भेज दो आप।
देख लीजिए और भी कोई सर आप भेज आपको देना आज। और भी किसी प्रकार का यदि आपका डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अब सबमिट कर दिया, आप चेक कर जो लीजिए। आपको बताएं वह सही समय पर आप उसका अभ्यास करते रहें, याद करते रहिए। जिया पाटिल ने भी कोई होमवर्क भेजा है तो उसमें वो हिंदी का भेजा था, चैप्टर लेसन 55 संस्कृत में भेजा। हिंदी का तुमने होमवर्क जो है संस्कृत में भेजा, वो भी ओल्ड वो इनवैलिड है। हिंदी में आपको क्या चल रहा है तो आपको पता होगा। डन सर। ओके डन सर। ठीक है। प्रेजेंट सर। अब हम आपका अटेंडेंस अभी देखेंगे। काफी लोग इसमें एब्सेंट हैं और बहुत से लेट भी ज्वाइन किए हैं मैंने, ठीक है। तो उसमें आपका समय कम आता है। मान लीजिए 45 मिनट का क्लास है तो किसी का 38 आ रहा है, किसी का 30 आ रहा है, कोई बिफोर 5 मिनट चला गया है। टाइमिंग जो है कैलकुलेशन बराबर होना चाहिए। टोटल 40 तो होना चाहिए आपका टाइम। 40 मिनट तक आपको ज्वाइन क्लास में रहना ही है कम से कम, समझो। डन। देख लीजिए, करिए। किसी प्रकार का आपका डाउट है वो पूछिए आप। ओके वेरी गुड। नीट एंड क्लीन लिखिए। अक्षय म्यूट योरसेल्फ। अक्षय म्यूट योरसेल्फ। Shaurya, please mute yourself. I am muted. No, you are unmuted yourself. See. Sir, done with you. जी सर डन हो गया। सर मेरा आपके साथ हो गया है। कंप्लीटेड सर। कंप्लीट। सर कंप्लीटेड। डन सर। Did sir? ओके, इस प्रकार से अब आपका समय धीरे धीरे समापन की ओर है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट यदि आपका है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि काम धीरे धीरे होगा और सही ढंग से होगा, समझो। सभी चीज होना बहुत आवश्यक है, समझ में आना